नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम आज़ाद में। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि नाम ही नहीं काम में भी विश्वास रखती है। हम आपको उस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका कहना है कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं। जी हाँ, हौसले लेकर उड़ान करने वाले एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है सफ़ी एडवोकेट। जहाँ ये जाना पहचाना नाम है जिसने राजनीति से लेकर और अपनी मेहनत तक के कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार 4 बार से सभासद रहे हैं, सभासद हैं मंगलौर नगर पालिका के। और उसी के साथ साथ एक पार्टी इनकी है, जान है, जिसको इन्होंने शुरू से ज्वाइन किया, उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें रामविलास पासवान ने भारत सरकार के साथ में गठबंधन किया हुआ है, मोदी सरकार के साथ में, भाजपा सरकार के साथ में गठबंधन किया हुआ है और कहीं ना कहीं मंत्री भी रहे। लेकिन उनके मरने के बाद में ये कमान उनके भाई के हाथ में आई, पशुपति जी के हाथ में आई। उनके द्वारा सफ़ी एडवोकेट को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आइए जानते हैं कि किस तरीके के उनके यहाँ पर उत्तराखंड में कार्य करने की मंशा है, लोगों को किस तरह जोड़ेंगे, उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी का किस तरह परचम लहराएंगे, किस तरह प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग लोक जनशक्ति पार्टी को चाहें। झोंपड़ी निशान है लोक जनशक्ति पार्टी का। इसी को लेकर बात करते हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सफ़ी एडवोकेट से कि किस तरह वो काम करेंगे। जी सर, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पशुपति पारस जी, जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और समस्त पदाधिकारियों का अधिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कराया है। सर, किस तरह लोगों को जोड़ने की आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह आपके द्वारा काम किया जाएगा? हमारी ये प्राथमिकता है कि बूथ स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर और तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर कमेटियां बनाई जाए ताकि लोक जनशक्ति पार्टी को एक मजबूत संगठन बनाया जा सके। कितने लोगों का उत्तराखंड के अंदर एक कार्यकारिणी है, विस्तार है, कितने लोग लगातार काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे उत्तराखंड में कई जिलों में अपने जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं और प्रदेश बॉडी में भी कई नाम हमने घोषित कर दिए हैं। लेकिन अभी हम पूरे 13 जिलों में अपने 13 जिलाध्यक्ष जो हैं नहीं घोषित कर पाए हैं। अभी कुछ जिले बाकी हैं। जब पूरे 13 जिलों के हम जिलाध्यक्ष घोषित कर देंगे उस टाइम फिर आपको एक सूची दे दी जाएगी समस्त जिलाध्यक्षों की, समस्त बोर्ड कार्यकारिणी की। सर, आप मंगलौर विधानसभा से हैं जहाँ पर लगातार कांग्रेस या बसपा की सीटें निकलती हैं। किस तरीके का विकास मंगलौर विधानसभा में है, जबकि एक मंगलौर विधानसभा से जो प्रत्याशी थे, जो फिलहाल विधायक हैं, एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन जी। लगातार उनके परिवार में विधायकी रही है, लगातार जनता उनका सम्मान करती है। किस तरीके का कार्य उनका रहा है फिलहाल इस समय तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंगलौर जो है एक बहुत पुरानी और कदीम बस्ती है और आईने अकबरी में भी हमारे मंगलौर का जिक्र है। और राजा मंगल सैन जब यहाँ आए थे तो वो इस बस्ती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस मंगलौर का नाम मंगलौर रखा। अपने नाम से उन्होंने मंगलौर का नाम रखकर मंगलौर को एक सम्मानित कस्बा बनाया। लेकिन आज भी मंगलौर उस सम्मान के लिए जूझ रहा है, उस सम्मान को पाने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी राजनेता आए हैं, समस्त राजनेताओं ने इस मंगलौर को ठगने का काम करा है। और जहाँ तक काजी निजामुद्दीन जी का सवाल है, उनके लगातार तीसरी योजना है। तीसरी योजना में मैं उनसे, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि मंगलौर में ऐसा कौन सा कार्य 15 साल में उन्होंने कराया है जिसके वजह से उन्हें इस आगामी 2022 का इलेक्शन में वोट दिया जाए। अब आप ये देखें, मंगलौर में एक ईंट उनके नाम की नहीं लगी हुई है। आप ये देखिए, अस्पताल की हालत ख़राब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत ख़राब है, सड़कों की हालत ख़राब है। यहाँ कोई ITI कॉलेज नहीं है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ शिक्षा के साधन नहीं है, यहाँ रोज़गार के साधन नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है। यहाँ की अधिकांश जनता
जो गरीब जनता है वो क्या काम करती है कि साइकिल पे अपना टिफिन बांध कर रुड़की जाती है और सुबह अपना रुड़की चली जाती है 9 बजे और 10 बजे अपना काम पर लग जाती है और शाम को फिर वहाँ 5 बजे काम बंद करके 6 बजे वहाँ से चल देती है और 7-8 बजे अपना घर पहुँचती है और हाथ मुँह धोकर खाना वाना खा के अपना पढ़ के सो जाते हैं। इन लोगों के द्वारा ऐसी मोनो पॉलिसी बनाई गई है, ये इनकी पॉलिसी जो है अंग्रेज़ों से ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है। इन्होंने अंग्रेज़ों ने तो सिर्फ ये कहा था कि फूट डालो और शासन करो, लेकिन इनकी राजनीति जो है उससे भी आगे बढ़ गई है। इनकी राजनीति है फूट डालो, लूट भी डालो और शासन करो। आज हमारा कस्बा तमाम पैमानों पर, तमाम जगहों पर लूट की कगार पर खड़ा है। ये कस्बा बिल्कुल नेस्तनाबूद सा हो गया है, बिल्कुल इसमें विकास जो है दूर दूर कहीं नहीं दिखाई देता है। माननीय विधायक जी द्वारा किसी तरह का कोई विकास अपने 15 साल के कार्यकाल में इस मंगलौर का नहीं किया गया है। यहाँ की जनता बता दें, यहाँ के जितने भी मौजूद लोग हैं, मैं बता दें कि कितना विकास माननीय विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा किया गया है। एक भी फैक्ट्री रोज़गार के लिए यहाँ नहीं लगाई गई, जबकि माननीय ND तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के टाइम में यहाँ 2005 में इतनी फैक्ट्री आई, इतनी फैक्ट्री, उस टाइम भी ये विधायक थे, फैक्ट्रियों का बूम लगा था, एक सागर सा बहने लगा था फैक्ट्रियों का, लेकिन यहाँ उस सागर में भी यहाँ एक बूंद भी मंगलौर में नहीं आई। तो इससे मंगलौर का विकास बिल्कुल भटक गया। आज मंगलौर अपने विकास से बहुत पिछड़ गया। आप रुड़की को देख लें, जो रुड़की उनके क्षेत्र से लगा हुआ है, मंगलौर से रुड़की का विकास को देख लें और मंगलौर के विकास को देख लें। मंगलौर आज भी रुड़की से विकास में 50 साल पीछे है। NDA की समर्थन पार्टी है आपकी लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये लगातार कहाँ काम करेगी? जहाँ पर भाजपा के विधायक हैं वहाँ पे किस तरह काम करेगी? जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे किस तरह काम करेगी? देखिए, हम NDA पार्टी का एक सहयोगी दल हैं और हमारी पार्टी NDA पार्टी के सहयोगी दल के रूप में सेंटर में काम कर रही है, जिसमें हमारे माननीय पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और NDA नेतृत्व ये तय करेंगे कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ उत्तराखंड में चुनाव में हिस्सा दिया जाए या नहीं। वे बैठ के तय करेंगे और जिस तरह की बात होगी उसी के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर हमारी NDA नेतृत्व ये तय करता है कि लोक जनशक्ति पार्टी केवल NDA का सहयोग करे, तो हम उसमें NDA पार्टी का सहयोग करेंगे और NDA को दोबारा सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह बताया गया कि यहाँ पर ना ये जो आपकी लोक जनशक्ति पार्टी कहीं ना कहीं इसका अपना वोट बैंक ऐसे समाज है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की एक उपज है तथा बहुजन समाज पार्टी जो कि मानी जाती है कि SC वोट बैंक उसका अपना वोट बैंक है। तो इनके बीच में किस तरह घुसपैठ कर पाएगी या फिर अस्तित्व में आएगी, किस तरह कोऑपरेट करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमारी जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं माननीय रामविलास पासवान जी, वो इस देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी उनकी राजनीति की छाप है। वे दलितों के मसीहा रहे हैं और दलितों के मसीहा होने के साथ साथ उन्होंने देश में अभूतपूर्व कार्य करे हैं और लगातार 8 से 9 बार सेंटर में मंत्री रहे हैं। उनका एक अलग छाप है, उनकी दलितों में एक अलग पकड़ है। और जहाँ तक कि BSP पार्टी है, BSP पार्टी जो है केवल दलितों के नाम पर वोट लेना जानती है, दलितों को कुछ देना नहीं जानती। जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने दलितों को सब कुछ दिया है, दलितों के विकास के लिए कार्य किया है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों को ठगने का काम कर रही है। आज एक योजना में हमारे माननीय हाजी शरफ करीम अंसारी जी विधायक रहे हैं, उनको ही देख लें आप, उनके द्वारा कितने विकास कार्य यहाँ कराए गए हैं। उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं कराया गया है जिससे, जबकि बसपा के गठबंधन से कांग्रेस सरकार चली है और कांग्रेस में रहते हुए भी, गठबंधन में रहते हुए भी इस तरह का कोई विकास कार्य वे नहीं करा पाए हैं जिस तरह की मंगलौर को विकास की ज़रूरत थी। किस तरीके का आपका प्रयास है यहाँ के क्षेत्र की जनता को लाभ देना और किस तरीके का आप योजना बना के चले यहाँ की क्षेत्र की जनता को जोड़ने के लिए? किस तरीके के काम आपके और आपकी पार्टी के द्वारा यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए किए गए हैं? देखिए, हम तो लगातार 20-25 साल से लगातार राजनीति में हैं, तो हम तो लगातार मंगलौर की जनता के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।
हम अपने क्षेत्र के जनता के विकास के लिए जो भी हमारे पास समस्या लेके आते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक द्वारा आज तक भी कोई जनता की समस्याओं को निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। माननीय विधायक जो काजी निज़ामुद्दीन है वो लगातार तीसरी योजना में भी अपने विधायक काल में बिल्कुल फेल साबित हुए हैं। उन्होंने जनता को गुमराह किया है और जनता को गुमराह करने के साथ साथ यहाँ के विकास कार्य को भी गुमराह किया है। मंगलौर आज अपने विकास से इतना पिछड़ा हुआ है कि मंगलौर को अगर सही विकास पर लाने का कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो वो बीजेपी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ही कर सकती है। अभी आपने सुना कि मंगलौर की जनता को एक राहत दिलाने का काम, एक रोजगार दिलाने का काम यदि कोई कर सकती है तो लोक जनशक्ति पार्टी कर सकती है। ये कहना है उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सफ़ी एडवोकेट का। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, मिलते हैं अगले अंक में।